हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यूजी फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं और बहुत जल्दी आपके सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम भी फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपके एग्जाम का दौर स्टार्ट होने वाला है। मार्च और अप्रैल महीने में आप जानते हो कि आपकी एग्जाम होती है। तो आप सभी को अब टेंशन हो गई है कि भाई हमारी बहुत जल्दी एग्जाम आने वाली है मार्च में, अप्रैल महीने में, और एकेडमिक कैलेंडर में भी दे रखा है कि भाई आपकी मार्च में और अप्रैल में एग्जाम होगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपके पास समय कम भी है तो आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है कॉलेज का पैटर्न भी, कॉलेज का एग्जामिनेशन भी ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। आप कम समय में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, मैंने भी कम समय में एक अच्छा स्कोर किया है, एक अच्छी परसेंटेज बनाई है। तो आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी एक अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि आपको किन टिप्स को फॉलो करना है जिसके साथ आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, और कॉलेज लाइफ में भी आप उतनी परसेंटेज बना सकते हो जितनी आपकी 12th में बनी थी। काफ़ी बच्चों की समस्या रहती है कि सर मेरी 12th में 90 प्लस थी, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन में आके, मेरी बीएससी में आके, बीए में आके मेरी परसेंटेज बहुत गिर गई। थोड़ा फर्क पड़ता है लेकिन इतना भी नहीं पड़ता, आप आराम से अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। तो मेरी सारी पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं, सारी चीजें बताने वाला हूं, टिप्स बताने वाला हूं, कैसे आप टॉप करो, कैसे अच्छी परसेंटेज बनाओ। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्जाम होते हैं कॉलेज के, सभी कॉलेज के, नॉर्मली सभी कॉलेज के एग्जाम जो है आपके मार्च महीने में स्टार्ट होते हैं और अप्रैल मई तक आपके एग्जाम चलते हैं। बीएससी की बात कर लो या बीए की या बीकॉम की बात कर लो, यूजी कोर्सेज के एग्जाम मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं मैं पीजी कोर्सेज की बात करूं तो पीजी कोर्सेज के लगभग अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं और मई जून तक आपके एग्जाम चलते हैं। तो ये पूरा जनवरी के बाद में पूरा जो समय है ये एग्जाम का दौर होता है, और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि भाई अब तो हमें पढ़ना है, हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है और अब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब स्कूल से आप कॉलेज में आते हो तो थोड़ा आपको वो रहता है कि यार कॉलेज लाइफ है, थोड़ा जीना है, थोड़ा मजे करने हैं, कॉलेज में घूमना फिरना भी है, तो रहता है, सबके रहता है। क्योंकि स्कूल तक तो हम डरते हैं, पेरेंट्स से भी डरते हैं, टीचर से भी डरते हैं, थोड़ा डर रहता है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद थोड़े हम खुलते हैं कि यार क्या है, लाइब्रेरी कैसी है, वहां पर हॉस्टल कैसा है, या घूमने फिरने का मतलब कि गार्डन वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छा रहता है, और घूमना फिरना भी पड़ता है, हम मूवीज भी देखते हैं, सारी चीजें करते हैं। क्योंकि कॉलेज में आने के बाद में हमको लगता है कि यार अब तो हमें हमारी लाइफ जीनी है। लेकिन एग्जाम आते फिर हम जो ये समय जो खराब करते हैं, 3-4 महीने हम खराब कर देते हैं घूमने फिरने में, चीज़ों को समझने में, और फिर दिमाग लगता है यार अब तो एग्जाम आने वाली है, अब एग्जाम पैटर्न को देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। मेरा खुद का भी ये रहता था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो 3-4 महीने स्टार्टिंग में, जैसे कि जुलाई से आपकी कॉलेज स्टार्ट हुई तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कुछ भी पता नहीं था कि भाई कैसा पैटर्न होगा, कैसा पेपर होगा। बस मजे करे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, आसपास के कॉलेज के आसपास के जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस हैं वो हम विजिट कर रहे हैं। तो वो रहता है, सब में रहता है सारी चीज़ें। लेकिन अब बात आती है कि एग्जाम की, कि भाई अब जैसे ही दिसंबर जनवरी आती है दिमाग में टेंशन घुस जाती है कि यार एग्जाम आ गई, 3-4 महीने, अब हम कैसे पढ़ेंगे। तो आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आपने अपने सिलेबस को समझ लिया तो आधा काम तो वहीं हो गया। और सिलेबस समझने के बाद में आपको एग्जाम पैटर्न को समझना है। अब दिक्कत यह आती है कि जब आप 12th से फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको कॉलेज का एग्जाम पैटर्न का कुछ भी पता नहीं होता। तो सबसे पहले आप सर्च करते हो कि यार एग्जाम पैटर्न क्या है, ये मतलब कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने नंबर को आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। ये सारी चीजें हर किसी को पता नहीं होती है। जो स्कूल से कॉलेज में आता है उसको बिल्कुल पता नहीं होती है। तो ये चीजें हम खोजते हैं, या जो हमारे बड़े भाई होते हैं या हमारे जो दोस्त होते हैं, जो पहले सीनियर्स हैं हमारे, उनसे हम पूछते हैं कि भैया ये कैसे हुआ, हम कैसे पास हुए, कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने घंटे का होगा, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो मैं एक बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और आप पूछ भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई बता रहा है, गाइड कर रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो खरीद ले। सोल्ड पेपर भी मिल जाएंगे आपको, अनसोल्ड पेपर मिल जाएंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके आंसर किस तरीके से लिखने। क्योंकि सोल्ड आप अगर खरीदते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का आपका पेपर पैटर्न होगा, कि भाई आपका एक पेपर होने वाला है और एक पेपर आपका 33 नंबर का है। एक सब्जेक्ट की बात करूं, नॉर्मल में एग्जांपल दूं, जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं यूजी में, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है फिजिकल, और एक होती है आपके यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तीनों के जो पेपर हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के 33 मार्क्स के होते हैं, और फिजिकल के 34। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल तो आप नॉर्मली जब कॉलेज में रेगुलर जाओगे तो आपको समझ में आ जाता है, नॉर्मली हो जाता है।
प्रैक्टिकल को इतना हम मतलब कि नहीं लेते, और प्रैक्टिकल आराम से आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड बना रहे हो, रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, तो आप आराम से पास हो जाओगे। बात रहती है थ्योरी की, थ्योरी में हम कैसे पास करें, और थ्योरी की थोड़ी दिक्कत आती है। सामने काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि यार अब कैसे पढ़ूं, कैसे आंसर्स को मैं करूँगा। तो यहाँ पर थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ कि 33 में से जो है आपको यहाँ पर अच्छे नंबर कैसे लाएं, आप कैसे पास करें इसको। तो अब 5 यूनिट आती हैं आपकी, एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, 33 मार्क्स का होगा, 5 यूनिट आएंगी आपकी, और 5 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो टोटल 5 यूनिट हो गई, 10 क्वेश्चंस हो गए, और 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 करने, यानी एक यूनिट में अगर 3 चैप्टर हैं, तो आप अगर एक चैप्टर भी बड़ा वाला अच्छे से करते हैं तो आप एक यूनिट में से एक क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपकी पूरी किताब में टोटल 20 चैप्टर है, और 20 में से अगर आप 10 भी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप आराम से अपनी यूनिट कंप्लीट कर जाओगे, और आप यूनिट में से एक क्वेश्चन अच्छे से पुटअप कर जाओगे। तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम नॉर्मली किताबें खरीद लेते हैं, और किताबें खरीदने पड़ती भी है, नॉलेज के लिए किताबें खरीदनी पड़ती हैं। तो जैसे आपने केमिस्ट्री किताब खरीदी भागचंदानी की, सीबीएच की, आरबीडी की, इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, देखते दिमाग खराब हो जाता है यार, इतनी मोटी मोटी किताबों को हम कैसे पढ़ेंगे। तो फिर हम सोचते हैं शॉर्ट तरीका सोचते हैं, फिर हम सीरीज खरीद लेते हैं, हम सोल्ड पेपर खरीद लेते हैं। अच्छी बात है, सीरीज भी पढ़ो, सोल्ड पेपर पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन किताबें बहुत जरूरी होती है, कि किताबें पढ़ोगे आप। अगर आप किताबें पढ़ रहे हो तो जैसे आप एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, नेट करोगे, जेआरएफ करोगे, उसमें आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप आपके सब्जेक्ट में आप आगे जाके कुछ करना चाहते हो तो आपको बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, और यही चीजें तो आती हैं। जैसे आप आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एमएससी आईआईटी से करनी है, तो आपको बीएससी में अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तो आईआईटी क्रैक कर पाओगे। तो यहां पर जो है आपको बुक्स लिया है, लेकिन बुक्स में भी ऐसा नहीं आपको सब कुछ पढ़ना है, आप सिलेक्टिव पढ़ो। सिलेक्टिव कैसे पढ़ोगे, जैसे आपके एक यूनिट में 3 चैप्टर आ रहे हैं तो आप एक चैप्टर को, या 4 चैप्टर आ रहे हैं तो आप 2 चैप्टर को अच्छे से कर लो, या 2 ही चैप्टर आ रहे हैं तो आप एक को अच्छे से कर लो। तो एक चैप्टर को आप अच्छे से कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो आपको आधा ही पढ़ना पड़ रहा है, पूरा नहीं पढ़ना पड़ा। तो आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, और आपको पैटर्न को समझ के फिर पढ़ना है। और मैं तो इतना बताता हूं कि अगर आप सोल्ड पेपर भी पढ़ लिए तो आपकी आराम से 60-70% बन सकती है, लेकिन आपको किताब की सहायता लेनी है। आपको क्वेश्चन पैटर्न देखना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सोल्ड पेपर पे भी बेस नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न देख लो, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका आंसर ऐसे लिखना है, और फिर आप किताब में से उसका आंसर ढूंढो, तो बहुत ज्यादा आपकी परसेंटेज बन सकती है, बेस्ट बन सकती है। फाइनल ईयर में जब मैं था, मेरी स्कोरिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैंने मतलब इस तरह से पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं आया तो फर्स्ट ईयर में ज्यादा परसेंटेज रही नहीं, सेकंड ईयर में अच्छी बनी, और फाइनल ईयर में उससे भी अच्छी बनी। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमको समय लगता है समझने में कि पेपर पैटर्न कैसा है। तो जब पेपर पैटर्न और आपका जो एग्जाम होता है उसका तरीका पता लग जाता है, कैसे लिखे, कॉपी भरे नहीं भरे, क्या करें, तो आपको कोई काफी बच्चे बोलते हैं कॉपी भर के आ जाओ। अरे भाई कॉपी भर के आ जाएंगे, उसमें सही तो लिखना पड़ेगा ना भाई। साइंस में तो यही होता है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो आपको ऑथेंटिक लिखना पड़ता है। कोई भी रिएक्शन पूछिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक में आप थ्योरी क्या लिखोगे, आपको रिएक्शंस दी होती हैं, रिएक्शन को आपको मैकेनिज्म दी होती है, तो मैकेनिज्म करनी होती है। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप मैकेनिज्म करोगे, नहीं तो आपका गलत। तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बुक को भी पढ़ना है, लेकिन सिलेक्टिव, ऐसा नहीं कंप्लीट बुक पढ़ो, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि कोरोना काल के कारण आपकी ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई है, काफी लंबे समय से आपके कॉलेज बंद रहे हैं। अभी फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की कॉलेज ओपन होने वाली है 18 जनवरी से, लेकिन फिलहाल जो आपकी कॉलेज ओपन होंगी वो ओनली फाइनल ईयर के लिए। तो यहां पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों की क्या होगा, तो आप अब ऑनलाइन पे बेस हो चुके हो, ऊपर आपने जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो। और ऑफलाइन स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है वो, तो अगर ऑफलाइन स्टार्ट होती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं और सोल्ड पेपर परचेज कर लें। प्रत्येक विद्यार्थी से मैं कहूंगा, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी कोर्सेज के हो, आप अपने सोल्ड पेपर या अनसोल्ड पेपर परचेज कर लें, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर के आपके कैसे पेपर आते हैं, कैसे आपको उनको सोल्व करना है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होती है जो थोड़ी कंक्लूजन होती हैं, प्रैक्टिस पे बेस होती हैं, या थोड़े मतलब कि दिमाग लगाना पड़ता है उनमें, जैसे आपकी मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, तो इनकी आपको बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी और इनकी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप सोल्ड पेपर से हेल्प ले सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप पेपर पैटर्न समझ गए, आपको सिलेबस समझ में आ गया, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस किया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से। मैं ऐसी वीडियोस लाने वाला हूं कॉलेज की पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।